लोकसभा चुनाव में अपने एजेंडे को या ये कहा जाए कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी संजीदगी से कार्यक्रम चला रही है। एक महीने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को इंगेज कर दिया गया है। मोर्चों की बैठकें हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, संगठन के बड़े नेता सभी प्रवास पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मथा जा रहा है कि किस चीज़ की कमी है और विपक्षियों को कैसे पटकनी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता, अनुभवी नेता, वो भी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। वो नेता जो अब ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको भी पार्टी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि मिशन 80 काफ़ी बड़ा एजेंडा है, काफ़ी बड़ा संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए युवा कार्यकर्ताओं से लेकर अनुभवी कार्यकर्ता और बड़े नेताओं की भी मदद ली जा रही है। ऐसे में कानपुर के और प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है महाजनसंपर्क अभियान के तहत। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद को लेकर के आगे बढ़ रही है, अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी अगर उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी फाइट देना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हें भी अपने नेताओं का सम्मान करते हुए युवाओं के साथ ही आगे बढ़ना होगा। यानी युवा जोश और अनुभव का मिला करके कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पटकनी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 9 वर्ष से, लेकिन धीरे धीरे जो पिछले चुनाव हुए उन चुनावों में उनको अपना जो धर्म का नारा देते हैं, हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, वो सब नारे फेल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी दहशत में है। उसको चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर उत्तर प्रदेश खिसक गया तो देश खिसक जाएगा। और उत्तर प्रदेश देश की राजधानी का मेन पावर हाउस है पॉलिटिक्स का, इसलिए उत्तर प्रदेश को टारगेट करके पूरे देश में उन्होंने ये अपना अभियान चलाया है 9 वर्ष का। और कांग्रेस ने उसके खिलाफ 9 सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता का उत्साह भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों राज्य हिंदू राज्य थे, हिमाचल और कर्नाटक, जहाँ तमाम मठ और मंदिर थे, वहाँ इन्होंने बजरंग बली तक को दांव पे लगा दिया बजरंग दल के नाम पर, और ये बुरी तरह से मात खाए। उधर राहुल गांधी की पदयात्रा का बड़ा ज़बरदस्त असर रहा। इधर राहुल गांधी जो अमेरिका में गए हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मोदी सरकार दहशत में है और इनके कार्यकर्ताओं में भी ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है। इसलिए इन्होंने ये 80 सीट का नारा दिया है, जो जानते हैं कि हमेशा अमित शाह नारा देते रहते हैं 2/3 बहुमत, वो कभी कामयाब नहीं हुआ, चाहे बंगाल हो, चाहे और राज्य जहाँ जहाँ ये खिसके हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं के बारे में जो वरिष्ठ नेताओं के बारे में बात कही गई है, उसको किस तरह से लेते हैं और अपने पार्टी में क्या देखते हैं? देखिए, वरिष्ठ कार्यकर्ता किसी भी दल में हो, अनुभव कोई किसी का किसी से नहीं ले सकता। निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो अनुभव उसके होते हैं और उन अनुभवों का लाभ किसी भी संगठन को लेना चाहिए। कांग्रेस में भी वरिष्ठों की उपेक्षा रही है और उसका परिणाम कांग्रेस ने देखा कि कांग्रेस ने बहुत नुकसान उठाया। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर नए नए प्रयोग किए गए और वरिष्ठों को कोने में बिठाल दिया गया। मैं तो जब कभी मिलता हूँ कुछ लोगों से तो मैं कहता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं किसी समय ड्राइंग रूम में एक अच्छा चमकता हुआ सुंदर खिलौने के रूप में स्थापित था। आजकल तो मैं डस्टबिन में पड़ा हूँ, देख रहा हूँ, दुर्भाग्य देख रहा हूँ पार्टी का। कष्ट होता है। पार्टी को क्या करना चाहिए? पार्टी को निश्चित तौर पर वरिष्ठों का अनुभव का लाभ लेना चाहिए। वरिष्ठ का अनुभव
और नौजवान की ऊर्जा, इन दोनों का जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक कोई भी संगठन शक्तिशाली नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का इस बार नारा दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, बीजेपी के जो वरिष्ठ अनुभवी ऐसे नेता हैं जो घर बैठे हुए हैं, उनको भी सक्रिय करने की बात कही जा रही है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? मेरा अपना तो विचार ये, मैं अपने आप को तो स्वयं सक्रिय रखता ही हूँ, लेकिन नेतृत्व को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे जैसे जो विभिन्न जनपदों में कांग्रेस की पहचान के रूप में रिकॉग्नाइज हैं और अवस्था भी उनकी कुछ बढ़ गई है, उनको भी निकालने का प्रयास करना चाहिए। और इस ओर विचार चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को पार्टी हित में काम करने के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। आप लोगों में चर्चा होती होगी, आप लोग उठते हैं बैठते हैं साथ में, ऐसे वरिष्ठ जन कांग्रेस की हालत को जब देखते हैं और कर्नाटक की जीत के बाद ये एक उम्मीद बंधी है आप जैसे कांग्रेसियों को, तो क्या चर्चा होती है और क्या लगता है कि जब बीजेपी इस तरीके की नीतियां अपना रही है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग अपने जो मूल विचार हैं, मेरा अपना निजी भी विचार है, ये मूल विचार से कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही हमारी थाथी है और वही हमारी शक्ति भी है। ठीक है, मैं इसको बहुत लंबे दौर तक ये जो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी देश का फोकस धार्मिक स्वरूप में ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और ले आई है, काफ़ी वो सफल भी हुए हैं, लेकिन ये सब भावनात्मक मुद्दे हैं। रोजी रोटी कपड़ा मकान, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए स्थायी मुद्दे, कांग्रेस के मूल मुद्दे वही हैं जो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सोचा, जो पंडित जी ने उसको क्रियान्वित किया, जो इंदिरा जी ने क्रियान्वित किया, जो राजीव जी ने क्रियान्वित किया। हम उन्हीं मुद्दों पर ले करके आगे चल करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और जब भी हम उससे हटे हैं तो कांग्रेस कमजोर हुई। भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्रदराज और अनुभवी नेता हैं जो इन दिनों एक्टिव नहीं हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद की गई है जनसंपर्क अभियान में। आप भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, किस तरह से पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की ये योजना जो है, इसके बारे में मुझे ज्ञात हुआ है। अब चूँकि प्रारंभ से ही जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, और जब मैं केवल 12 साल का था 51 में, तभी जनसंघ की स्थापना हुई थी, और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते दीपक लेके घर घर जाना होता था, तो वहाँ से जुड़ाव है और निरंतर रहे हैं, चाहे हारे हों चाहे जीते हों, उससे कोई फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता था। और जो परिवर्तन लाने की अपेक्षा थी देश में राजनीतिक क्षेत्र में, ईश्वर की कृपा से वो दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। अब मेरी उम्र 84 है, तो स्वाभाविक रूप से 84 में चलने फिरने में कठिनाई होती है, सब कुछ होता है। ये दूसरी बात है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना है, जैसा मुझे भी ज्ञात हुआ है, तो उसमें जो भी अपेक्षाएं हम लोगों से होंगी, वो अपनी विचारधारा को और पुष्ट करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को ले जाने के लिए, जब कभी भी वो अपेक्षा करेंगे और बुलाएंगे तो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।